हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आपका इंतज़ार हुआ समाप्त। फाइनली हम लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और इसमें जितने भी प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाले हैं उसका भाषा सरल और सटीक है, आप उसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हमें मिलने वाला है। यहाँ पर जो है ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस सेक्शन से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए से 15 नंबर के प्रश्न रहेंगे, सेक्शन बी से 5 अंक के प्रश्न पूछाएंगे, और जो सेक्शन सी है इसमें आपके प्रैक्टिकल कॉपी का 5 अंक दिया जाएगा, और जो सेक्शन डी है इसमें जो है ना आपको मौखिक पूछा जाएगा प्रश्न, विवा क्वेश्चन, उससे आपको 5 अंक मिलते हैं। देखिए सेक्शन 1 में जो है, सेक्शन ए में आपका प्रश्न है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि कीट द्वारा पुष्प परागन की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखे। और इसमें से एक ही बनाना है और दे दिया गया है, चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, तो आपको इसका आंसर मिलने वाला है ए का। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए अस्थाई स्लाइड का अध्ययन करें और जाके सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर जो बी लिखा गया है, जो बी में दिया गया है, मेढक के गैस्ट्रोला का अनुप्रस्थ काट, तो इसमें से आपको इन दोनों में से एक प्रश्नों को बनाना है, तो आपको ऊपर वाले का आंसर मिलेगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में मिल जाएगा आपको आंसर, इसमें से सिर्फ एक ही बनाना था, तो ऊपर वाला हो गया क्लियर। उसके बाद है संग्रहालय जो है ना, दिए गए संग्रहालय सी मतलब विश्वधर सर्प अथवा रेगिस्तानी छिपकली के मरुभूमि अनुकूलन का वर्णन करें, तो आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो 2 नंबर क्लियर हो गया, और इसमें से एक ही बनाना था, ये छोड़िए, इसमें ये सभी और में दिया गया है, आपको एक ही बनाना है ऊपर वाला, ये सभी नहीं बनाना है। उसके बाद सेक्शन सी में आपको मिल जाएगा, इसमें 3 नंबर का आंसर आपको इसमें बता देंगे हम। उसके बाद 4 नंबर का भी आंसर इसमें मिलेगा आपको, और जाके उसके बाद जो है ना 7 नंबर का भी मिल जाएगा आंसर। और इस तरह से आपको इतने प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए, और जाके ये तो आपको बता ही चुके हैं कि ये प्रैक्टिकल कॉपी का मिलेगा आपको 5 अंक, और ये जो है ना मौखिक प्रश्न का 5 अंक मिलने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न था कुछ इसी प्रकार से प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा शब्दों का चेंज होगा, लेकिन प्रश्न वही कह रहा है कि विभिन्न कारकों हवा कीट द्वारा परागन हेतु पुष्पों में अनुकूलन का अध्ययन करें। तो इसमें आपको लिखना है कि पर परागन 4 कारकों से होता है। हवा द्वारा पर परागन होगा, कीट द्वारा पर परागन होगा, उसमें कहा गया कीट के द्वारा जो पर परागन की क्रिया होता है उसका अध्ययन करके लिखना है। उसके बाद जल द्वारा पर परागन क्रिया होता है, जंतु द्वारा पर परागन क्रिया होता है। उसके बाद लिखना है कि हवा द्वारा पर परागन की अनुकूलताएं, इसमें लिखना है पुष्प छोटे उदासीन रंग के होते हैं, पुष्प की संख्याएं काफ़ी अधिक संख्या में होती है, परागकोश में परागकणों की मात्रा अधिक होती है, जिससे में मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया। उसका जो कीट का पूछा गया था, तो कीट का लिखना है कि कीट द्वारा पर परागन की अनुकूलताएं, पुष्प का रंग चटकीला होता है, चमकीला एवं आकर्षक होता है, पुष्प सुगंधित होता है, मकरंद की संख्या पर्याप्त होती है, जैसे हो गया तूतमलंगा, जिसे आप सेलेविया पढ़िए, सेलेविया ही लिख दीजिएगा। उसके बाद है बोगेनविलिया, ये तो हो गया, फिर है हरसिंगार। ये 3 पुष्प का नाम आपको लिख देना है। इस तरह से पहला प्रश्न का आंसर जो है क्लियर हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो दूसरे नंबर का प्रश्न था कि मरुभूध अवस्था में जंतुओं का अध्ययन करें। अगर पौधे का कहता तो आपको पौधे में भी बनाना था, लेकिन इसमें जंतुओं का कहा गया है, जिसमें बी ऑप्शन में दिया गया था रेगिस्तानी जंतु। तो रेगिस्तानी जंतु में एक लिजार्ड आता है, छिपकली, तो इसका अध्ययन करना है हमें। तो ऐसे जंतुओं का शरीर जो है ना छिलका से ढका होता है। और दूसरे इसमें पहला पॉइंट लिखना है, शरीर पर एक कतार में छिलका होता है, और दूसरा में एक जोड़ा पेंटाडेक्टाइल लिम्फ्स होते हैं, और इसका संरचना आपको बना देना है। बस इतना ही करना है, आपको जो है ना 5 में 5 अंक मिल जाएगा। तो दूसरा नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। तो इसमें कहा गया था कि जंतु के समवृद्धि अंग का अध्ययन करने। यहाँ पर प्रयोग का नाम देकर लिखना है कि समवृद्धि अंग का अध्ययन। उसके बाद आवश्यकता देखिए, इसमें जंतुओं में कहा गया है, तो ये वाला आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे आलू, मकरंद, शकरकंद, कीटों का पंख, चिड़िया का
पंख, चमगादड़ का पंख। तो आपको इसमें ये सभी बातों को लिख देना है, जंतुओं का कहा गया है। उसके बाद थ्योरी में आप देखते हैं वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समवृत्ति अंग कहा जाता है, उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। जिसका उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होगा लेकिन उसका कार्य भिन्न भिन्न होगा। उसका अवलोकन में यहाँ पर आलू और शकरकंद में तुलना करके दिया गया है कि दोनों भूमिगत पौधे का ही भाग है। आलू तना रूपांतरण है, शकरकंद मूल रूपांतरण है, ये जड़ से बनता है, और जो आलू है वह तना का रूपांतरण है। दोनों भोजन का संचय करते हैं। तना में अंक सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो गाँव नोड जो है ना, नोड कहलाता है। इस तरह से लिखना है। ये होंगे आपका जंतु का। तो आप पादप को उसके बाद आपको जंतु में कीटों का पंख देकर लिख देना है कि ये शरीर बाहर या अंदर से निकलती है, ये उड़ने में मदद करती है। और आपको हो सके तो इसका फिगर बना सकते हैं, कार्टून टाइप भी फिगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चिड़िया का पंख देकर आपको लिखना है कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरण होते हैं, ये उड़ने में मदद करता है। उसके बाद चमगादड़ के जो पंख हैं उसका भी यहाँ पर 2 विशेषताएं को लिख देना है। इस तरह से आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। उसके बाद उसमें एक प्रश्न था कि फल की विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए, फल पर जो है एक टिप्पणी करने के लिए। तो यहाँ पर ही प्रश्न इसी प्रकार से है। तो आपको फल के बारे में पहले यहाँ पर लिख देना है कि अधिकतर पौधों में फलों का विकास अंडाशय से होता है जबकि अन्य फ्लोरल पार्ट्स नष्ट होकर गिर जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में जो है सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया इत्यादि, तो थैलमस भी फल के निर्माण में मदद करता है। तो ऐसे फल को ही फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जो फल थैलमस भी फल के निर्माण में मदद करता है और ऐसे फल को ही फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। जबकि अधिकतर फल जो है ना सिर्फ अंडाशय से विकसित होते हैं, उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। मतलब जो अंडाशय से निर्मित होगा वह आपका ट्रू फ्रूट होगा और जो थैलमस से निर्मित होगा वह फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। और आपको इसमें कहा गया सेब का वर्णन करने के लिए, तो सेब का इसमें यहाँ पर फिगर बना सकते हैं। पुष्पासन हो गया, अंडबीज हो गया, इस तरह से दिखा देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फल का विकास है, इसके बारे में भी लिखना है कि फल के विकास के लिए पहला जो है ना स्टिमल्स परागण से होता है जबकि दूसरा स्टिमल्स विकसित एवं विकासशील बीज से प्राप्त होता है। निषेचन के बाद निषेचन के लिए परागण आवश्यक है, अतः बीज एवं फल के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो जाता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।